ई जिंदगी हमके एक के बार मिलेला। जिंदगी बहुते अनमोल हवे। अगर ए जिंदगी का जैसन जिए के चाही वैसे ही नहीं जियत तो जिंदगी नीरस हो जाई। यही खातिर TWR इंडिया जिंदगी के राह कार्यक्रम प्रस्तुत करता कि आपके परमेश्वर के रास्ता में आगे बढ़े में मदद कर सके और आप सब मस्त जिंदगी जी सकें। कृपा करके देखी सुनी जना से परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता बतावे वाला ठहरस। हाँ मित्र, आज हम प्रवेश कर रहल बानी पौलुस प्रेरित के फिलिपी नगर के मसीही सब के खातिर लिखल गोइल चिट्ठी। तीसरका अध्याय में एक प्रमुख विचार बा मसीही जिंदगी के प्रतिफल। मसीह यीशु के ओसही तोहनी लोग के जिंदगी होखे। अब हम आ रहल बानी मसीह यीशु जिंदगी के पुरस्कार यानी कि इनाम और एकर उपसहार प्रेरित एह वाक्य में दे रहल बड़े। हम आगे बढ़तानी कि यदि संभव होखे तो हम वो लक्ष्य के प्राप्त कर सकी, काहे कि मसीह यीशु हमरा के अपनौले बने। हम लक्ष्य के ओर बढ़ल चलल जातानी कि इनाम अर्थात मसीह यीशु में परमेश्वर के सड़क के ऐलान के न्याय बन सकी। यह अध्याय से हम मालूम कर सकतानी कि पौलुस प्रेरित अपना भूतकाल के लेखा रखे के ढंग में परिवर्तन कर लेले बाणे। उ वर्तमान खातिर अपना उद्देश्य भी बदल लेले बाणे और भविष्य के खातिर उनकर आशा में भी बदलाव आ गइल बा। पौलुस के ई विश्वास रहे कि परमेश्वर एह पृथ्वी पर आपन राज स्थापित करे पर बाणे। उ अंत तक ए विश्वास में अटल रहले। उ समस्त विश्वासी सबके खातिर भी एगो सुघर आशा रहे। जब पृथ्वी से मसीह यीशु अपना लोगन के लेबे बदरी पर आई हैं। आई देखी जा कि पौलुस केकरा के अपना अतीत से चलल आ रहल लेखा राखे के ढंग बदल दिले। फिलिपियो के पत्री 3 अध्याय के 1 पद बता रहल बा, ऐसे हमार भाई लोग प्रभु में खुश रह। उहे बात बार बार लिखला में हमरा के तो कोनो परेशानी ना होखेला, काहे कि हमरा तोहनी लोग के कुशलता बा। मूल में भी ई बात आखिरी में शब्द से शुरू हो रहल बा, जौना से ई संकेत मिलेला कि पौलुस आपन ई लेख यहाँ खत्म कर रहल बने। लागता मूल में उनकर अभिप्राय रहे कि ई चिट्ठी एगो छोट मोट धन्यवाद के रहे, पर हम एह लेखा बीच में ही पहुंच सकल बानी। अतः इस साफ बाकी परमेश्वर के आत्मा ही उनका के आगे लिखत जाए के प्रेरित करत रहले। उत्तर भारत के एगो मशहूर प्रचारक कुछ इलाका में लोकप्रिय आत्मिक जागृति सभा सब के आखिरी दिन आयोजक सब उनका से विनती कैलन कि वो कृपया करके आपन संदेश केवल 20 मिनट में खत्म कर दा। हमारा टीम के लोग जानत रहन कि उहे जनसमूह के सामने खड़ा होके बोलत रहल पसंद रहे, जबकि उनका संदेश में कुछ सार ना भइल करत रहे, पर अपन आवाज सुनल बहुत ही प्रिय रहे, यानी कि बढ़िया लागत रहे। ओ दिन उ बोले तो शुरू कैलन। अचानक उहे याद आइल कि हमरा जल्दी खत्म करे के बा। उ बोले, हम ई पढ़ के खत्म करब
औरी ऊ ओकरा बाद कम से कम 10 मिनट औरी बोलत गुलन। एह तरी सब संदेश में ऊ करीब करीब 5 हाली जल्दी खत्म करे की प्रतिज्ञा करलन और हर बार ऊ 10-15 और मिनट बोलत चलत गइलन। जब ऊ 50 में खत्म कैलन तब गिरजा घर के बेंच कुर्सी खाली हो चुकल रहे। आयोजक आपन कपार पीटत रहले और प्रचारक साहब घमंड से अपना स्थान पर बैठ गइलन। उनका अंदर यानी कि भीतरी बहुते सुकून तथा संतुष्टि मिलल। आज किंतु ओह दिन ना तो जतना चंदा मिले के रहे ना मिल पावल, काहे कि लंबा संदेश से करीब आधा आदमी कुर्सी बेंच खाली हो चुकल रहे। लोग रही तबे तो चंदा दी है, बिना चंदा दिहले लोग चल गए और एकर परिणाम भइल कम चंदा। उ उपदेशक आज भी ओसही के ओसही बाणे। मित्र, हम रउआ के बता दी कि आज भी परमेश्वर के वचन के ऐसन दुर्लभ बा। वैसे ई नकली प्रचारक अपना रोजी रोटी के कमात चलत जा रहल बाणे। विश्वास करी ई सच घटना है। उनका के यदि आड़े हाथ लिहल जाई तो उ बड़ा ही सरलता पूर्वक कह देते, भाई वहाँ हमरा से पवित्र आत्मा जवन कुछ कहले हम करत गोइनी। ई पवित्र आत्मा के काम ना भइल करेला। हमार परमेश्वर सुव्यवस्था के परमेश्वर हमें। पवित्र आत्मा कभी दुर्व्यवस्था के ओर ना ले जाई हैं, जैसे ई प्रचारक दावा करत रहन। यहाँ पौलुस खत्म करे तो चाहत रहन, पर पवित्र आत्मा के प्रेरणा से ऊ आतना ही और लिख गइलन जौन की आज हमने खातिर नीति है। उनकर आखिरी संदेश होके रहे, हरदम आनंदित रहा। यदि ऊ आज जिंदा रहते तो उनकर हमने खातिर इहे होखित। पहला शताब्दी के कलीसिया के जिंदगी शैली इहे रहे। फिर पौलुस प्रेरित सूचित कर रहल बाणे कि हमार चिट्ठी लिखल ओहनी लोग के खातिर बोझिल कृत्य ना रहे। फिलिपी के कलीसिया के चिट्ठी लिखत समय उनका दिल पर कोनो बोझ ना रहे, जैसे कि कुरुंथ और गलतिया के कलीसिया सब के बारे में रहे। उहे चिट्ठी लिखल उनका खातिर आनंद के विषय रहे, उत्तेजना के काम रहे और उनकर अभिलाषा रहे कि ओहनी लोग भी खुश रहस जा। और ध्यान दी, ई केवल अभिलाषा ही ना, ई उनकर आदेश रहे। प्रभु में हरदम आनंदित रह लोग। उनका ई सब लिखे में कोनो प्रकार के अड़चन पैदा ना भइल। उ लोग सब पौलुस के सराहत और बड़ाई करत भी रहले और उनका से बहुते प्रेम करत रहले। पौलुस खुद के यानी अपना आप के ओहनी लोग से नजदीक समझत रहले। अतः चिट्ठी लिखल उनका खातिर कोनो बोझ के काम ना रहे और उनका द्वारा ओहनी लोग के खातिर चिट्ठी लिखल ओहनी लोग के लाभ के खातिर रहे। तो एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमारा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी। हाँ, तो ओमे देखी फिलिपियो के पत्री 3 अध्याय के 2 पद एह तरी से बता रहल बा। कुत्ता सब से सावधान, कुकर्मी सबसे सावधान, अंग भंग करे वालन से सावधान। यहाँ सड़क पर चलत फिरत कुछ मकान सब के फाटक पर कुकुर के आकृति के नीचे लिखल रहला, कुकुर सबसे सावधान। उ वैसे ही वाली चेतावनी ना हो। अतना ही ना, ई कोनो जानवर के ओर भी संकेत नहीं खे। पवित्र शास्त्र में कुत्ता यानी कि कुकुर शब्द के प्रयोग अलग अलग संदर्भ में कइल गइल बा। एशिया एकर उपयोग झूठ नबी सब के खातिर कइले रहन, काहे कि नबी सब चेतावनी दिहल करत रहले खोखला बचाव के धोखा में
एशिया ओहनी लोग के गूंगा कुकुर कहले रहन, अर्थात कुकुर ऊ हमें जौन की परमेश्वर की पूरा सलाह के प्रकट ना कइल करत रहले। झूठ नबी, झूठा शिक्षक ई आज भी कलीसिया खातिर जोखिम बनल पड़ल बाणे। ओहनी लोग के आराम चाही, ओहनी लोग काम ना करे चाहेलन। कलीसिया में भी ऐसन अनेक बात के फैसला कइल करलन। एगो कलीसिया के सदस्य चर्च छोड़ दिले काहे कि उनकर अनुसार सेवक कभी भी फलदायक संदेश ना देत रहले। मालूम भइल कि ऊ अपना आप व्यापार के लेन देन में ईमानदार ना रहन। तो का ऐसन संघर्ष के आरामदायक संदेश दिहल ठीक बा? उनका तो जरूर रहे कठोर चेतावनी के संदेश के, और उहे उनका स्वीकार ना रहे। शायद उनका ऐसन लागल होई कि सेवक के नंबर 2 के काम के बारे में मालूम हो गल रहे, पर सेवक तो कभी भी एगो आदमी के लक्ष्य क के ना दिहल करलन। यानी कि कोनो सेवक केहू के ऊपर संदेश बना के ना दिहल करेला लोग, और ऐसन संदेश शांतिदायक संदेश ना होला। यदि रोवा के कोनो शारीरिक पीड़ा होला, कुछ ऐसन होला जौन की ना होखे के चाही, रोवा डॉक्टर के पास चल भी जाई ना। वहां जाके रोवा डॉक्टर से बाकी बात भी करे लगी ना। डॉक्टर साहब, हमरा एगो दोस्त के भी यही तरीके तकलीफ होत रहे और उनका के फलाना दवाई दिहल गइल, ई दवाई दिहल गइल तो ऊ ठीक हो गइलन। तब डॉक्टर साहब उनकर जांच क के कहताने, तोहरा के यदि दवाई के जरूरत होखी तो हम जरूर लिख दिहती, पर तोहरा दवाई की जरूरत नहीं के। तोहरा खातिर यानी कि तोहरा शरीर में गड़बड़ जरूर शुरू हो गइल बा। ई तो कोनो संतावनापूर्ण संदेश ना भइल। तब वो तोहरा से आगे कहताने, तू सच सुने चाहब? यदि तोहरा से सच ना कही तो तोहर विश्वास हमारा पर से हट जाई। जानतड़ तोहरा का भइल बा? तारा कावन रोग भइल बा? कैंसर के रोग भइल बा तोहरा। तू एकरा खातिर धन्यवाद ही द। तू सच सुने चाहत रहुआ और तू सुन लिहला, पर ई संतावना देवे वाला संदेश ना रहे। कुछ लोग समृद्धि के रजाई में घुसल आराम से सुतल करेलन और जोखिम के कोनो चेतावनी उनका के सचेत ना कर पावले। उन्हीं लोग के जगावे खातिर भोके वाला कुकुर आवश्यक है। ऐसा लोगन से बचा। संतावना मात्र संदेश दे के रुआ के धोखा में रखेलन। रुआ आत्मिक कैंसर के शिकार हो जाई ना। वो सही हमें कुकर्मी लोग और तीसर का समूह अंग भंग करे वाला के, जौन की मसीह सबसे मूसा के व्यवस्था पालन करे के कहत रहले, जेकर अब कोनो कीमत नहीं रही गइल। एकरा बारे में जाने बुझे समझे खातिर वह फिलिपियो के पत्री 3 अध्याय के 3 पद एह तरी से बता रहा बा। सुनि ध्यान से ए पद के हम रुआ सामने पढ़ रहा बनी। काहे कि सच खतना वाला तो हमनियों के बानी जा, जे परमेश्वर की उपासना आत्मा के अगुवाई के द्वारा करलन और मसीह यीशु में खुशी के संगे जिंदगी बितावेनी और देही पर भरोसा ना धरेनी। गलतियों के कलीसिया के पौलुस एकरा बारे में साफ साफ समझौले कि जे मसीह यीशु में अनजान यानी कि अचूक बा, ओनी लोग के खातिर ना तो कोनो खतना लाभ देला और ना बिना खतना वाला। महत्व केवल एक ही विषय बा, हमनी के नया सृष्टि बन जाए के बा। अब परमेश्वर के कोनो रुचि नइखे ए बाध्य चिन्ह में। वास्तविक खतना है दिल के खतना, यानी कि नया जन्म परमेश्वर के प्रति एगो नया मन अर्थात हमनी के मसीह यीशु में होखल। तब बाह्य प्रथा सब में विश्वास के ना होखल। एकरा से
हमरा कोनो लाभ ना भइल करला। हमनी के मसीह यीशु पर विश्वास ही हमनी के एकमात्र शक्ति है। उद्धार के खातिर हमनी के खुद प्रयास ना करे लागी ना जा। तब इहो सत्य बा कि हमनी के आपन पुराना स्वभाव में बनल रह के मसीह ही जिंदगी के ऐसन नहीं जा बन सकत। मूसा के जौन व्यवस्था पौलुस खातिर मार्गदर्शक बा औरी ओकरा साथ साथ यात्रा करत रहन औरी पौलुस कहीं ठहर भी जात रहन। लोग आपन पहला यानी कि पूर्व स्थान के लौट आवत रहन औरी कलीसिया से कहल करत रहन, हाँ हमहू सुनले बानी कि हमनी के शरीर पर भरोसा ना रखे के चाही। हमनी के प्रथा सब के पालन ना करे के चाही। प्रथा सब हमनी के उद्धार मुक्ति मोक्ष ना दिला सकी। यही अध्याय के 4 पद एह तरी से बता रहल बा, यदि केहू के देह पर भरोसा बा यानी कि यदि केहू के शरीर पर भरोसा धरे के विचार बा त हमरा ओहनी लोग से कहीं अधिका हो सकेला। हम त एह प्रथा पर भी भरोसा राख सकतानी। यदि केहू के एह प्रथा पर भरोसा बा त हमरा उनका से कहीं अधिक होखे के चाही। उ सूचित कर रहल बाणे कि यदि ऐसन कोनो धार्मिक आदमी बाणे जौन की एह प्रथा पर भरोसा हो सकता त उहे उनका से कहीं अधिक होखे के चाही। उ आपन पृष्ठभूमि कोनो भी धार्मिक कहलावे वाला आदमी के सामने रख के उनका तुल्य उनका से कहीं अधिक ऊंचा पर राखल जाए के जोग प्रभावित हो सकत रहन। धार्मिकता के आश्रम पर उ आगे बढ़त रहले। यही धार्मिकता के चरम बिंदु मान के उ मसीह यीशु द्वारा प्रकट वास्तविकता धार्मिकता समझले। दमिश्क के और उनकर जीवित मसीह यीशु से साक्षात भेंट भइल, जहाँ वास्तविकता के प्रति उनकर आँख खुल गइल। जब मसीह यीशु उनका से बोलले, शाऊल हे शाऊल काहे सता रहल बड़ा तू हमरा के, और उनकर भ्रम चकनाचूर हो गइल और उ एगो नया आदमी बन गइलन। धार्मिक पर वास्तविक अर्थ में इहे है। अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर वह हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर वह की बहुत ही आशीष देश। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब आपन आपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।